अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, KBN न्यूज़ के खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। लॉर्ड्स इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी हैदराबाद का वाहिद मुस्लिम माइनॉरिटी ऑटोनोमस इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट एफिलिएटेड टू उस्मानिया यूनिवर्सिटी बेहतरीन प्लेसमेंट्स के साथ। तेलंगाना के गवर्नर तमिलिसाई सुंदरराजन ने राजभवन स्कूल का किया मुआयना। बच्चों का टीका ईजाद होने तक एहतियात बरतने तमिलिसाई सुंदरराजन ने दिया मशवरा। नीति आयोग ने तेलंगाना रियासत की मुख्तलिफ शोबों में तेज तरक्की की सताइश, कहा इसका मुल्क की तेज तरक्की करने वाली रियासतों में शुमार। हैदराबाद में रियल एस्टेट के शोबे में खानगी सरमायाकारी में हर साल इजाफा हो रहा। 2021 के पहले शुष्माही जनवरी जून के दौरान 2250 करोड़ सरमायाकारी। कोरोना की तीसरी लहर का कोई खतरा नहीं, वालिदैन बच्चों को बेखौफ स्कूल रवाना करें। कोविड से निमटने तमाम एहतियाती तदाबीर। ऑनलाइन क्लासेस से तलबा की तालीमी दिलचस्पी में कमी, डायरेक्टर पब्लिक हेल्थ जी श्रीनिवास राव का बयान। कृष्णा का पानी 50% के तनासुब से तकसीम किया जाए। रिवर मैनेजमेंट बोर्ड का इजलास, आंध्रा के गैर कानूनी प्रोजेक्ट्स की मुखालिफत। बैनुल अक़वामी बाजार में तेल की कीमतों में नरमी के बावजूद आज दिल्ली में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई तब्दीली नहीं की गई। कल इन अनाज की कीमतों में 7 दिन के बाद 15-15 पैसे फी लीटर कमी की गई थी। अदाकार सिद्धार्थ शुक्ला जुमेरात को क़ल्ब पर हमले के सबब इंतकाल कर गए। वो 40 साल के थे। कोपर अस्पताल के एक ओहदेदार ने की इस बात की तस्दीक। फिल्म अदाकार नसीरुद्दीन शाह ने अफगानिस्तान में तालिबान की वापसी और इस ताल्लुक से हिंदुस्तान में मुसलमानों के कुछ तबकात के जरिए जश्न मनाए जाने को दिया खतरनाक करार। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा गाय को भी बुनियादी हुकूक दिए जाएं। अदालत ने यह रिमार्क इंसदाद गौकशी के तहत गिरफ्तार एक शख्स की जमानत मुस्तरद करते हुए किया। नाज़रीन, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जर्मनटन हॉस्पिटल ऑर्थोपेडिक से मुताल्लिक हर मरीज यहाँ शिफायाब। इनाम याफ्ता डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन, एडवांस ऑपरेशन थिएटर, ICU, डिजिटल एक्सरे, लेबोरेटरी, फिजियोथेरेपी, फार्मेसी, शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, लेडी डॉक्टर्स और डॉक्टर अर्जुमन सुल्ताना गैनाकोलॉजिस्ट की खिदमात हासिल। वाजिबी फीस और मुकम्मल सहूलियात से हजारों मुतमईन। एम्बुलेंस से आरास्ता जर्मनटन ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। न्यू सन सिटी डेवलपर्स की एक और पेशकश, जहांगीर पीर दरगाह के दामन में आबादी के बीचों बीच तमाम सहूलतों से आरास्ता। एयरपोर्ट से सिर्फ 20 मिनट्स ड्राइव पर LV प्रसाद आई हॉस्पिटल और नाटको फार्मा के करीब। कमर्शियल एंड रेजिडेंशियल प्लॉट्स, 100 स्क्वायर यार्ड्स प्लॉट, इजी इंस्टॉलमेंट, ग्राम पंचायत अप्रूव्ड लेआउट, कन्वर्जन लैंड, 100% वास्तु, स्पॉट रजिस्ट्रेशन, क्लियर टाइटल, 10 ईयर सिक्योरिटी, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, 25 से 30 फीट रोड, स्कूल, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, गेटेड कम्युनिटी। घर बनता है इरादों से और आपके इरादों को पूरा करे न्यू सन सिटी डेवलपर्स। तो जल्दी आइए और अपना प्लॉट बुक कराइए। न्यू सन सिटी डेवलपर्स, ऑपोजिट चॉइस फंक्शन हॉल, चंद्रयान गुट्टा, बंदलियागुड़ा रोड, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 9848 187780, 63037 10882। ब्रेक के बाद की खबरों में दोबारा आपका खैर मक़दम है। बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सुंदरराजन ने वबाई अमराज के दौरान स्कूलों में बच्चों के लिए महफूज स्कूलिंग के हालात पैदा करने की जरूरत पर जोर दिया। गवर्नर ने राजभवन हाई स्कूल का दौरा किया और रियासत में तालीमी इदारों के दोबारा खुलने के दिन तलबा से बातचीत की। डॉक्टर तमिलिसाई सुंदरराजन ने कहा है कि ये असातिज़ा, इंतजामिया और इंतजामी की जिम्मेदारी है कि वो वबाई हालात के दौरान स्कूल जाने वाले तलबा की हिफाजत का ख्याल रखें। वालिदैन
वालिदैन भी महफूज हालात को यकीनी बनाने और बच्चों को कोविड-19 वबाई अमराज से बचाने में अहम किरदार अदा करते हैं। उन्होंने कहा कि मुझे खुशी है कि बच्चे कोविड-19 से बचाव के उसूलों से बखूबी वाकिफ हैं। वो बहुत से बुजुर्गों के बरअक्स सही तरीके से मास्क पहन रहे हैं, जो मास्क को सही तरीके से पहनने को नजरअंदाज करते हैं। तालिबात अपने हाथों को बार बार धोने और सफाई सुथराई और जिस्मानी फासले को बरकरार रखने के बारे में भी आगाह हैं। गवर्नर स्कूल वापस आने पर बच्चों को खुश और पुरजोश मूड में पाकर बहुत खुश हुई। उन्होंने वालिदैन की हौसला अफजाई की कि वो अपने बच्चों को स्कूल भेजे। असातिज़ा और इंतजामिया पर यह जिम्मेदारी आयद होती है कि वो बच्चों के लिए महफूज तालीम के हालात पैदा करें, जैसा कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की तरफ से तजवीज़ किया जा रहा। हमें कुछ और वक्त के लिए वबाई हालात के साथ रहना है। हमें सख्त एहतियाती तदाबीर इख्तियार करते हुए और तलबा को हौसला अफजाई करते हुए कोविड-19 वबा से मुनासिब रवैये पर अमल पैरा होकर जिस्मानी क्लास जारी रखनी है। गवर्नर ने उम्मीद जाहिर की है कि जल्द ही बच्चों के लिए कोविड वैक्सीन भी नाफिज की जाएगी ताकि बच्चों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जा सके। When I asked them, they allowed to come to school. The voices were low because that itself shows that they are very happily have returned to the teachers should take care of them. If there is any problem faced by the child, have to take personal care, and I think there should not be any problem. And I wish in future, if we get children vaccination, children will be more safe. And I believe that all teachers and the staff, non-teaching staff also have had their vaccination. And I wish all the children a safe schooling. Because 1.5 years they were all. And another thing, all children will not be able to get the online classes, and all children won't have space, house. This space will help them. नीति आयोग ने तेलंगाना रियासत की मुख्तलिफ शोबों में तेज तर तरक्की की सताइश की और कहा कि इसका मुल्क की तेज तर तरक्की करने वाली रियासतों में शुमार होता है। मुल्क की मनसूबा साज तंजीम नीति आयोग ने कहा है कि फार्मास्यूटिकल्स के शोबे में मुल्क की बरामदात में 20% हिस्सा हैदराबाद का है, जबकि 2014 में तेलंगाना की तश्कील के बाद से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बरामद में 120% इजाफा हुआ। नीति आयोग की जानिब से जारी अपनी रिपोर्ट अर्थ नीति में ये आदाद व शुमार पेश किए गए। हैदराबाद में रियल एस्टेट के शोबे में खानगी सरमायाकारी में हर साल इजाफा हो रहा। 2021 के पहले छमाही जनवरी जून के दौरान 2250 करोड़ सरमायाकारी हुई, जो इस मुद्दत के दौरान मुल्क भर में भी मजमूई सरमायाकारी का 12.89% है। पहले छमाही में हैदराबाद ने दीगर बड़े शहरों को पीछे छोड़ दिया। इस मुद्दत में पुणे 1690 करोड़, मुंबई 1370 करोड़ और कोलकाता 760 करोड़ की सरमायाकारी हुई। चेन्नई में कोई काबिल लिहाज सरमायाकारी नहीं की गई। डायरेक्टर पब्लिक हेल्थ डॉक्टर श्रीनिवास राव ने वालिदैन और सरपरस्तों से अपील की कि वो बेखौफ होकर अपने बच्चों को स्कूल रवाना करें, क्योंकि हुकूमत ने कोविड से बचाव के लिए तमाम तर एहतियाती इक़दाम किए हैं। मीडिया के नुमाइंदों से बातचीत करते हुए डॉक्टर श्रीनिवास राव ने कहा है कि स्कूलों की कुशादगी का फैसला काफी गौर खौस के बाद किया गया और रियासत में कोरोना की सूरत हाल पूरी तरह काबू में है। वालिदैन को अपने बच्चों को स्कूल रवाना करने के बारे में अंदेशा का शिकार होने की जरूरत नहीं। उन्होंने कहा है कि 8 महीने के वक्फे के बाद तालीमी इदारों की कुशादगी अमल में आई है और तमाम खानगी और सरकारी स्कूलों को एहतियाती तदाबीर के सिलसिले में वाज़ेह रहनुमाना खतूत जारी किए गए। कोरोना वबा के पेश नजर स्कूलों की कुशादगी के पहले दिन कम तादाद में बच्चों की हाजिरी देखी गई। उन्होंने सरपरस्तों से अपील की कि कोविड या मौसमी अमराज की अलामत की सूरत में बच्चों को स्कूल रवाना करने से गुरेज करें। उन्होंने बताया कि 95% स्कूलों के स्टाफ की टीका अंदाजी का अमल मुकम्मल हो चुका है। उन्होंने कहा कि टीका अंदाजी के बगैर टीचर्स और नॉन टीचिंग स्टाफ को स्कूलों में हाजिरी की इजाजत नहीं। स्कूल में हर किसी के लिए मास्क का इस्तेमाल लाजमी करार दिया गया। समाजी दूरी और सैनिटाइजेशन की हिदायत दी गई। कोरोना की इम्कानी तीसरी लहर से मुतालिक अंदेशों के बारे में डॉक्टर श्रीनिवास राव ने कहा है कि तीसरी लहर के बारे में कोई साइंटिफिक सबूत नहीं है। उन्होंने कहा है कि मुमकिन है कि नए किस्म का स्ट्रेन अवाम को मुतासिर करेगा, लेकिन तीसरी लहर के कोई इम्कानात नहीं। उन्होंने कहा है कि तीसरी लहर की सूरत में हुकूमत इससे निमटने के लिए पूरी तरह तैयार है। उन्होंने कहा कि कोविड के नतीजे में तालीम का शोबा बुरी तरह मुतासिर हुआ है और तलबा में तालीम के रुझान में कमी आई है, जो बाइस तशवीश है। ये पूरा देख के
गवर्नमेंट तेलंगाना गवर्नमेंट डिसाइड करे स्कूल्स ओपन करने के लिए, और स्कूल्स ओपन करने ही पहले पूरा स्कूल्स को सैनिटाइज कर दे पूरा, और थर्मल स्कैनर्स भी फिक्स करे, और ऑल टीचर्स और सपोर्टिंग स्टाफ को सब लोग को कोविड वैक्सीनेशन भी सब लोग को दिलाए। अभी जो वैक्सीनेशन लिए वो लोग ही स्कूल में जाके टीचिंग करने के लिए और कुछ काम करने के लिए वो अलाउ कर रहे हैं, उसका इंस्ट्रक्शंस भी गवर्नमेंट दे दिए। और हेल्थ डिपार्टमेंट्स में भी हेल्थ टीम्स, मोबाइल हेल्थ टीम्स बना दिए, रेगुलरली जाके अभी सिम्टोमेटिक्स कुछ है तो वो लोग को टेस्ट करते हैं, आइसोलेट करते, जो भी कोविड प्रोटोकॉल्स है वो पूरा फॉलो करते। ये सिस्टम पूरा बना दिए। इसके बारे में DMHOs को, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर्स को रिस्पॉन्सिबिलिटी दिए, वो लोग भी मॉनिटरिंग एजुकेशन डिपार्टमेंट में एक्टिवली ये मॉनिटरिंग कर रहे हैं। हमारा कलेक्टर्स भी पूरा रेगुलरली इसके बारे में पूरा देखभाल कर रहे हैं। तो अभी पेरेंट्स जो भी है आपको स्कूल्स को बच्चों को भेजने के लिए ये टाइम ठीक है, बिकॉज लास्ट 2 साल से बच्चों का पूरा पढ़ाई बहुत प्रॉब्लम में पड़े। लॉर्ड्स इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी हैदराबाद का वाहिद मुस्लिम माइनॉरिटी ऑटोनोमस इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट एफिलिएटेड टू उस्मानिया यूनिवर्सिटी बेहतरीन प्लेसमेंट्स के साथ। कृष्णा रिवर मैनेजमेंट बोर्ड के इजलास में तेलंगाना हुकूमत ने वाज़ेह कर दिया है कि तेलुगु रियासतों में 50% से कम पर पानी की तकसीम नाकाबिल कबूल है। हैदराबाद में कृष्णा रिवर मैनेजमेंट बोर्ड का इजलास सदरनशीन MP सिंह की सदारत में मुनक्किद हुआ। महकमे आपाशी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी रजत कुमार की क़ियादत में तेलंगाना के अहदेदारों की टीम ने शिरकत की और हुकूमत के मौक़िफ़ को पेश किया। उन्होंने कहा कि कृष्णा के पानी की तकसीम के मामले में किसी भी जानिबदारी को कबूल नहीं किया जाएगा। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के अहदेदार इजलास में शरीक थे। रजत कुमार ने इजलास को बताया कि साबिक़ में दोनों रियासतों के दरमियान पानी की तकसीम का फैसला अबूरी तौर पर किया गया था। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के दरमियान 512 और 299 के तनासुब से पानी की तकसीम हमें कबूल नहीं है। तेलंगाना में सिर्फ 16/2015 के लिए पानी की इस तकसीम को कबूल किया था। उन्होंने कहा है कि SLBC, कलवकुर्ती, नितमपाड़ू और भीमा आपाशी प्रोजेक्ट्स मुकम्मल हो चुके हैं और पानी के इस्तेमाल में इजाफा हुआ है। उन्होंने कहा है कि 2018 से तेलंगाना हुकूमत पानी की तकसीम के बारे में फैसला करने का मुतालबा कर रही। उन्होंने कहा है कि 50% के तनासुब से पानी की तकसीम में अगर कमी की जाती है तो ये तेलंगाना के लिए काबिल कबूल नहीं। बैंक 10 से 12 सितंबर तक बंद रहेंगे। दूसरे हफ्ते और इतवार से पहले त्यौहार की तातीलात के साथ 10 से 12 सितंबर तक बैंक 3 दिन के लिए बंद रहेंगे। उसे मद्देनजर रखते हुए अपने बैंकिंग लेन देन की मंसूबाबंदी करना दानिशमंदी होगी। हैदराबाद में बैंकों के काम के दिनों की तादाद में कोई बड़ा इन्हिराफ नहीं। 10 सितंबर को गणेश चतुर्थी की एक इजाफी छुट्टी के अलावा काम के दिनों की तादाद में कोई तब्दीली नहीं है। SBI के एक ओहदेदार ने कहा है कि हाँ, एक मिसाल के तौर पर 10, 11, 12 जुमे से इतवार में झंझट है और विनायक चतुर्थी और तेलंगाना और कई दीगर रियासतों में छुट्टी है। नाज़रीन, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। लॉर्ड्स इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी हैदराबाद का वाहिद मुस्लिम माइनॉरिटी ऑटोनोमस इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट एफिलिएटेड टू उस्मानिया यूनिवर्सिटी बेहतरीन प्लेसमेंट्स के साथ। रियल एस्टेट की दुनिया में पहली बार डायमंड कंस्ट्रक्शंस एंड डेवलपर्स की फखरिया पेशकश। 100 स्क्वायर यार्ड्स की खरीदारी पर रजिस्ट्री मुफ्त पाएं। ये पेशकश महदूद है। JP डायमंड हिल्स फेज 1 की शानदार कामयाबी के बाद डायमंड कंस्ट्रक्शंस एंड डेवलपर्स के चेयरमैन हाफिज मोहम्मद जाफर की एक और मायनाज पेशकश। फेज 2 और फेज 3 100 स्क्वायर यार्ड्स प्लॉट 4 लाख और 5 लाख में दस्तयाब है। जहांगीर पीर दरगाह के दामन में मुकाबिले रिहाइश आबादी से मुतस्सिल इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, BT रोड्स, पार्क, फुटपाथ, RTC बस, शजरकारी और मस्जिद की सहूलियत के साथ ग्राम पंचायत अप्रूव्ड लेआउट, क्लियर टाइटल, स्पॉट रजिस्ट्रेशन, गेटेड कम्युनिटी, कुथूर मंडल, शमशाबाद एयरपोर्ट से महज 25 मिनट की दूरी पर। बुकिंग जारी है। जल्द अज जल्द रब्त पैदा करें। डायमंड कंस्ट्रक्शंस एंड डेवलपर्स, मीर आलम टैंक, अंसारी रोड, हैदराबाद। और अब खबरों की तफसील। जलपल्ली म्यूनिसिपालिटी वार्ड नंबर 11 अलजाबरी कॉलोनी और शाहजहां कॉलोनी, ये 2 कॉलोनी में रोड बहुत खराब हो चुकी है।
यहाँ की आवाम को काफ़ी मुश्किलात पेश आ रही हैं और वो तकलीफ से गुजर रहे हैं। इसके रोड बहुत ख़राब होने से कई लोग भी नीचे गिर गए हैं और यहाँ की आवाम का कहना है कि इस रोड के ख़राब होने की वजह से 2 या 3 लोग की भी जान चली गई है। मीडिया के नुमाइंदों ने भी इस एरिया में जाकर यहाँ का दौरा किया और यहाँ के हालात देखे। इस एरिया का ऐसा बुरा हाल है कि कोई भी यहाँ से गुजर नहीं सकता और यहाँ पर गाड़ी भी नहीं लेकर जा सकते। यहाँ के लीडर्स ने आवाम के लिए कुछ नहीं किया, सिर्फ एक चीज़ ही की है, वो है यहाँ के आवाम के लिए जो है वोटिंग के टाइम पर आकर यहाँ सिर्फ वोट मांगे। ये आवाम का कहना है। यहाँ की आवाम ने जलपली म्यूनसिपालिटी में जाकर इस रोड के बारे में भी कहा और ड्रेनेज के बारे में भी बताया, तो वहाँ की आवाम को जलपली से भी कोई मदद नहीं मिली। इस एरिया के काउंसलर ने अपने घर के सामने साफ रोड और ड्रेनेज का काम करवा लिया है। अब इन आवाम की मदद कौन करेगा? आवाम ने मीडिया से बात करते हुए तमाम तफसीलात बताई और उन्हें पेश आ रही मुश्किलात से भी वाकिफ करवाया। ये अलजाबरी कॉलोनी शाहजहां और मदीना हिल्स की तरफ से हम लोग बात कर रहे हैं। यहाँ पर ये तकरीबन बन के अपना मोहल्ला 20 साल हो गया, लेकिन यहाँ पर कोई भी चीज़ की बुनियादी सहूलियत नहीं है। जैसे इंसान का हक़ होता है, बुनियादी सहूलियत में से होता है रोड और नल और लाइट, ये कोई सहूलत मुहैया है ही नहीं हम लोग को। तो ये 20 साल होने के बावजूद भी यहाँ पर जो इलेक्टेड होकर आ रहे हैं लीडर्स, यहाँ पर जब वोट मांगने आते हैं उस वक्त तो भरपूर अपना ताउन का जिम्मेदारी लेते हैं, लेकिन उसके बाद जैसे वो इलेक्टेड हो जाते हैं और चुने जाते हैं उसके बाद कोई भी यहाँ पर अपना नज़र नहीं करते, देखते ही नहीं। आप लोग जैसे देख चुके हैं कि यहाँ पर किस तरह से रोड हो गई है, गाड़ी तो छोड़िए इंसान का चलना भी मुहाल है। यहाँ पर हम लोग चल भी नहीं सकते। तो हम लोग ये तमाम लोग यही मुतालबा कर रहे हैं जो यहाँ पर इलेक्टेड होकर आए हैं, शबाना है और सविता रेड्डी मैडम से भी हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं कि ऐसे कई बार हम लोग वीडियोस डाल चुके हैं, मगर अब तक हम लोग को इसका रिप्लाई नहीं आया और कोई भी चीज़ का हम लोग को जवाब नहीं आया। तो हम लोग की अब यही मांग है कि यहाँ पर कम से कम हम लोग को चलने फिरने के लिए जो इंसानी हुकूक़ है उसके तहत हमको रोड तो भी डाली जाए ताकि हम लोग का जाना आना वो हो चुके हो। और वो कहाँ है, हम लोग एक बच्ची गिर के मर गई जी, इसे भी स्लिप होकर एक लड़की की डेथ हो गई और ऐसे कई हादसा हो रहे हैं जी, से कई हादसा हो चुके हैं। तो अभी हम लोग यहाँ से हम लोग जाने वाले हैं इंशाल्लाह जलपली म्यूनसिपल चेयरमैन जो है अब्दुल्ला सादी साहब, उनके पास जाने वाले हैं और इंशाल्लाह प्रवीण कुमार जो कमिश्नर ऑफ बल्दिया हैं उनके पास भी हम लोग जाएंगे, अपनी कंप्लेंट देंगे, देखते हैं कि वो लोग आगे इसके आगे क्या कार्रवाई करते हैं। अगर वो लोग कुछ नहीं करते हैं तो फिर हम इसके आगे का भी इंशाल्लाह सोचेंगे। जी जज़ाकल्लाह। हैदराबाद में स्पा सेंटर की आड़ में चलने वाले जिनसी रैकेट का पर्दाफाश कर दिया गया और इसमें मुलविस 7 अफराद को गिरफ्तार किया गया। KPHB पुलिस ने स्पा की आड़ में चलने वाले सेक्स रैकेट का पर्दाफाश किया और इस दौरान 7 अफराद को गिरफ्तार किया। हुकाम ने 3 ख्वातीन को भी रेस्क्यू किया। गिरफ्तार अफराद में अकबर 27 साल, KPHB से ऑर्गेनाइजर राजकुमार 25 साल, रिसेप्शनिस्ट जय शिवा 24 साल, थेरेपिस्ट टी उमार और 28 साल, नेपाल से मौलज डी राजेंद्र 25 साल, KPHB से मददगार शेख फारूक बादशाह 40 साल नेपाल का रहने वाला और चौधरी वेनु 25 साल साइट इंजीनियर और यूसुफ गुड़ाका गाहक बताया गया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम अकबर गुज़िश्ता चंद महीने से KPHB रोड नंबर 1 पर किराए के फ्लैट में स्पा के नाम पर जिस्म फरोशी का एहतमाम कर रहा था। एक ओहदेदार ने बताया उसके साथ ही ग्राहकों को स्पा में लाते हैं और पैसे जमा करने के बाद उन्हें उन ख्वातीन के साथ जिनसी सरगर्मियों में हिस्सा लेने की इजाजत देते हैं जिन्हें भारी रकम के वादों के साथ जिस्म फरोशी का लालच दिया गया था। गिरफ्तार अफराद को अदालत में पेश किया गया जबकि ख्वातीन को बहाली के लिए रेस्क्यू होम भेजा गया। रियासत तेलंगाना में गुज़िश्ता रोज कोरोना वायरस के 322 नए केसेस दर्ज हुए, जिसके बाद रियासत तेलंगाना में कोरोना केसेस की कुल तादाद 6,58,376 हो गई।
गुज़िश्ता रोज 331 अफराद कोरोना से सेहतयाब हुए, जिसके बाद रियासत तेलंगाना में रिकवरी शरह 6,48,648 हो गई। गुज़िश्ता रोज 3 अफराद की कोरोना से रियासत तेलंगाना में मौत हुई, जिसके बाद मरने वालों की तादाद 3,876 हो गई। गुज़िश्ता रोज आदिलाबाद में कोरोना का 1 केस दर्ज किया गया, वहीं भद्रादरी कोत्तागुड़म में 9, जीएचएमसी में 76, जगतियाल में 13, जनगांव में 4, जयशंकर भोपालपल्ली में 2, जोगुलांबा गदवाल में 0, कामारेड्डी में 2, करीमनगर में 27, खम्मम में 13, कुमरम में आसिफाबाद में 0, महबूब नगर में 3, महबूबाबाद में 11, मंचरियाल में 5, मेदक में 0, मिर्चल मलकाजगिरी में 20 और मुलुगु में 2, नागर कर्नूल में 4, नलगुंडा में 17, नारायणपेट में 0, निर्मल में 3, निजामाबाद में 4, पेद्दापल्ली में 15, राजना सिरसिला में 7, रंगारेड्डी में 22, संगारेड्डी में 2, सिद्दीपेट में 6, सूर्यापेट में 7, विकाराबाद में 3, वनापर्ती में 4, वरंगल रूरल में 9, वरंगल अर्बन में 25 और यादाद्री भोंगिर में 6 कोरोना के नए केसेस दर्ज हुए। अंजनी कुमार आईपीएस कमिश्नर ऑफ पुलिस हैदराबाद ने सीपी ऑफिस बशीरबाग हैदराबाद में महकमे के तमाम ओहदेदारों और भाग्यनगर गणेश उत्सव समिति के साथ एक राब्ता इजलास मुनक्किद किया। आइंदा गणेश फेस्टिवल इंतजामात पर तबादला ख्याल किया गया। डीएस लोकेश कुमार आईएएस कमिश्नर जीएचएमसी, शिखा गोयल आईपीएस एडिशनल सीपी क्राइम एंड एसआईटी, डीएस चौहान आईपीएस एडिशनल सीपी एल&ओ, सुधीर बाबू आईपीएस एडिशनल सीपी एल&ओ राचाकुंडा और AR श्रीनिवास आईपीएस जेटी सीपी वेस्ट जोन, एम रमेश आईपीएस जेटी सीपी ईस्ट जोन, पी विश्व प्रसाद आईपीएस जेटी सीपी सेंट्रल जोन, गजराव भोपाल आईपीएस डीसीपी साउथ जोन, गोमी चक्रवर्ती डीसीपी एसजेड टास्क फोर्स, पीपी किशन राव डीसीपी ओएसडी टास्क फोर्स, न्यूजीलैंड हैदराबाद रक्षिता के मूर्ति डीसीपी मलकाजगिरी, संप्रीत सिंह डीसीपी एलबी नगर और दीगर महकमों के नुमाइंदों मसलन R&B 108 सर्विसेज, EMRI सयाहत, रेवेन्यू, बिजली, RMT, SRTC, रीजनल फायर ऑफिसर, वाटर वर्क्स ने मीटिंग में शिरकत की। नाज़रीन, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। लॉर्ड्स इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी हैदराबाद का वाहिद मुस्लिम माइनॉरिटी ऑटोनोमस इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट एफिलिएटेड टू उस्मानिया यूनिवर्सिटी बेहतरीन प्लेसमेंट्स के साथ। आखिर में फिर एक बार नजर सुर्खियों पर। तेलंगाना की गवर्नर तमिलिसाई सुंदरराजन ने राजभवन स्कूल का किया मुआयना। बच्चों का टीका ईजाद होने तक एहतियात बरतने तमिलिसाई सुंदरराजन ने दिया मशवरा। नीति आयोग ने तेलंगाना रियासत की मुख्तलिफ शोबों में तेज तरक्की की सताइश, कहा इसका मुल्क की तेज तरक्की करने वाली रियासतों में शुमार। हैदराबाद में रियल एस्टेट के शोबे में खानगी सरमायाकारी में हर साल इजाफा हो रहा। 2021 के पहले शुष्माही जनवरी जून के दौरान 2250 करोड़ सरमायाकारी। कोरोना की तीसरी लहर का कोई खतरा नहीं, वालिदैन बच्चों को बेखौफ स्कूल रवाना करें। कोविड से निमटने तमाम एहतियाती तदाबीर। ऑनलाइन क्लासेस से तलबा की तालीमी दिलचस्पी में कमी, डायरेक्टर पब्लिक हेल्थ जी श्रीनिवास राव का बयान। कृष्णा का पानी 50% के तनासुब से तकसीम किया जाए। रिवर मैनेजमेंट बोर्ड का इजलास, आंध्रा के गैर कानूनी प्रोजेक्ट्स की मुखालिफत। बैनुल अक़वामी बाजार में तेल की कीमतों में नरमी के बावजूद आज दिल्ली में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई तब्दीली नहीं की गई। कल इन अनाज की कीमतों में 7 दिन के बाद 15 पैसे फी लीटर कमी की गई थी। अदाकार सिद्धार्थ शुक्ला जुमेरात को कल्ब पर हमले के सबब इंतकाल कर गए। वो 40 साल के थे। कोपर अस्पताल के एक ओहदेदार ने की इस बात की तस्दीक। फिल्म अदाकार नसीरुद्दीन शाह ने अफगानिस्तान में तालिबान की वापसी और इस ताल्लुक से हिंदुस्तान में मुसलमानों के कुछ तबकात के जरिए जश्न मनाए जाने को दिया खतरनाक करार। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा गाय को भी बुनियादी हुकूक दिए जाएं। अदालत ने ये रिमार्क इंसदाद गौकशी के तहत गिरफ्तार एक शख्स की जमानत मुस्तरद करते हुए किया।
इसी के साथ खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफ़िज़। लॉर्ड्स इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, हैदराबाद का वाहिद मुस्लिम माइनॉरिटी ऑटोनोमस इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट एफिलिएटेड टू उस्मानिया यूनिवर्सिटी, बेहतरीन प्लेसमेंट्स के साथ। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।